मुंबई कुर्ला इलाके में वाक़ क्रांति नगर में एक नौजवान की लाश मिलने से यहाँ सनसनी फैल गई। इस नौजवान को 2 माह कब्ल कत्ल करके इसके घर में ही दफना दिया गया था। लेकिन पुलिस को जब मालूम हुआ कि इस नौजवान को कत्ल किया गया है, तो उसने कल इस नौजवान की लाश निकाल कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि घर वालों का कहना है कि उसे उसी की बीवी और उसके घर वालों ने कत्ल किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर 7 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। जबकि पुलिस ने इस मामले को हल करने के लिए कई सुराग लगाने की कोशिश की थी, जैसे कि उसकी बाइक से सुराग मिला कि वो घर ही पर हो सकता है। इस सिलसिले में पुलिस ने कई ऐसे सस्पेक्ट मुलजमीन से भी पूछताछ की जो इस कत्ल में शामिल हो सकते थे। बाद में पता लगा कि 2 माह कब्ल यानी 15 जून को उसे खाने के अंदर नींद की गोली दी गई थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया था और बेहोशी के आलम में उसे कत्ल किया गया। उसकी बीवी और दिगर रिश्तेदारों ने मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों पर कत्ल का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डीसीपी परने अशोक, एसीपी जादव और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश पवार ने इस मामले में अहम रोल अदा किया, जबकि यूनिट क्राइम ब्रांच के सरबराह घनश्याम नायर की हिदायत पर अंकुश ने इस मामले में अहम किरदार अदा करते हुए मुलजमीन का पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार मुलजमीन सलाखों के पीछे है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। जबकि नौजवान का ताल्लुक कई जराइम से भी था। उसने अहमदनगर में लूटमार की थी और इस चोरी के सिलसिले में वो सज़ा भी काट चुका था। क्रांति नगर में रहने वाले इस नौजवान का नाम दीपक सालुंके था और वो कई जराइम में मुलविस भी था। उसके कई वारदातों में शामिल होने के सबूत भी पुलिस को मिले थे। जिस तरह से इलाके में कोतिया नाम से भी उसे पुकारा जाता था। कोतिया कई मामले में मुलविस होने के साथ आमतौर पर क्रांति नगर और अतराफ़ के इलाकों में दहशत भी फैला चुका था। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे कई मामले में गिरफ्तार भी किया था। वीबी नगर समेत अहमदनगर में उसके खिलाफ मामलात भी दर्ज थे। इसी तरह पुलिस ने इस सिलसिले में कई अहम लोगों से पूछताछ भी की थी। उसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल की थी, जिस पर पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इसकी तलाश शुरू की और आखिरकार ये पता लगा कि मुलजिम का कत्ल हो चुका है और इसे इसके घर वालों ने ही कत्ल करके अपने ही घर में दफना दिया है। जहां का इंसाफ की खुसूसी रिपोर्ट। 3 से 3.5 फीट पर्यंत ते बॉडी त्यांनी जे आहे ते आपल्याला सापडलेली आहे आणि अजून बिकॉज दी बॉडी इज सेन्सिटिव्ह राईट नाव आणि जे एव्हिडन्स आपल्याला जे कलेक्ट करावं लागते DNA सॅम्पल वगैरे, सो द पोझिशन ऑफ द बॉडी इज डेलिकेट. सो त्यामुळे त्यामध्ये अत्यंत काळजीने आपल्याला सगळा प्रोसेस करावा लागते आणि अजून 1-2 तास आपल्याला लागेल. सर, नेमके अजूनही यामध्ये काही आरोपी सिद्ध झालेले आहेत का? काल 7 आरोपी होते. सध्या जे आरोपी आपण बनवलेले आहे आणि सध्या आजचं जे आपलं इन्व्हेस्टिगेशन आहे ते बॉडी रिकव्हरीसाठी आहे आणि त्याच्यानंतर परत एकदा ते झाला पुढील तपास आपण करू आणि त्यामध्ये जर अजून लोकांचा समावेश आहे किंवा इन्व्हॉल्वमेंट आहे तर त्यांना पण आपण निष्पन्न करू. प्राथमिक अंदाज काय वाटतं, कसं मारलेलं असावं आणि कसं त्यांना गाडलेलं असेल? राईट नाव जे आहे आपला त्यांचे स्टेटमेंट्सचे बेसिसवर आहे. स्टॅबिंग जसं आपण सांगितलं होतं, स्टॅबिंग केलेला होता. सो फायनल जे आपला एकदा बॉडी निघाल्यावर आपण त्याला DNA आणि फॉरेन्सिक अनालिसिससाठी आणि पोस्टमॉर्टम आपण करू आणि त्यामध्ये अजून काय निष्पन्न झाला तर त्याच्या बाबत पण आपण तपास करू. हिंदी कहना चाहेंगे सर, ये कितना टाइम लगेगा अब तक ये बॉडी निकालने में? कहाँ पे दफनाई गई है बॉडी और किस तरह से उनकी हत्या की गई है? ये बॉडी बगल के ही जो विक्टिम है उनके बगल के ही खोली में उनको गाड़ा गया था और अराउंड 3 से 3.5 फीट डेप्थ है और जो बॉडी अभी हमने सरफेस तक पहुंच गए हैं. बॉडी डेलिकेट कंडीशन में है, इसलिए उसको अभी और 1-2
घंटा हमें एकदम केयरफुली उसको एक्सकवेट करना पड़ेगा। और सर अभी इसमें कुछ और आरोपी निष्पन्न हुए हैं क्या? और किस तरह से मारा गया है? क्या ये क्या अभी तक 7 आरोपी के हमारे पास नाम है और जो इन्वेस्टिगेशन आज के लिए है वो बॉडी को रिकवर करने के ऊपर है। एंड इसके बाद इसका एनालिसिस होगा, उसके बाद फिर से प्रश्न रखे जाएंगे आरोपी के सम्मुख, और अगर उसमें और कुछ नाम सामने आते हैं